आइए बात करते हैं एंग्जाइटी के बारे में। इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आज के समय में लाखों लोगों को अफेक्ट करता है। आइए समझते हैं कि एंग्जाइटी एक्चुअली क्या होती है, ये क्यों होती है और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि इसे कैसे मैनेज किया जाए एक हेल्दी और सस्टेनेबल तरीके से। एंग्जाइटी एक ऐसा शब्द है जो आजकल बहुत सुनने को मिलता है, लेकिन असल में इसका मतलब क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। जब कोई इंसान एंग्जाइटी महसूस करता है तो उसके दिमाग और शरीर में कुछ खास तरह की रिएक्शंस होती हैं। दिल तेज धड़कने लगता है, सांस फूलने लगती है, हाथ कांपने लगते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि दिमाग में नेगेटिव थॉट्स का एक तूफान सा आ जाता है। ये समझना जरूरी है कि एंग्जाइटी कोई कमजोरी नहीं है, ये आपके दिमाग का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है जो डेंजर के समय एक्टिवेट होता है। हजारों साल पहले जब हमारे एंसेस्टर्स जंगलों में रहते थे, तब उनके सामने रियल डेंजर्स थे। जंगली जानवर, दुश्मन, भूख। उस समय एंग्जाइटी एक सर्वाइवल टूल था जो उन्हें सेफ रखता था। जब कोई खतरा दिखता था तो शरीर में एड्रेनलिन रिलीज होता था और वो जल्दी से फाइट या फ्लाइट मोड में आ जाते थे। लेकिन आज के समय में सिचुएशन बदल गई है। आज हमें जंगली जानवरों से नहीं, बल्कि डेडलाइंस, बिल्स, रिलेशनशिप्स और सोशल प्रेशर से डरना पड़ता है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा दिमाग अभी भी उसी पुराने तरीके से रिएक्ट करता है। एक इंपॉर्टेंट ईमेल का जवाब देना हो या प्रेजेंटेशन देनी हो, दिमाग इसे भी उतना ही बड़ा थ्रेट समझ लेता है जितना कि सामने आए हुए शेर को। एंग्जाइटी को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि इसके कई लेयर्स होती हैं। पहली लेयर है फिजिकल, जब आपका शरीर स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है। दूसरी लेयर है इमोशनल, जब आप डर, वरी या हेल्पलेसनेस महसूस करते हैं। और तीसरी लेयर है कॉग्निटिव, जब आपके थॉट्स नेगेटिव पैटर्न्स में फंस जाते हैं। बहुत से लोग अपनी एंग्जाइटी को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं या उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये अप्रोच काम नहीं करता। जब आप एंग्जाइटी को पुश अवे करने की कोशिश करते हैं तो वो और मजबूत हो जाती है। जितना आप एंग्जाइटी को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, उतनी वो बढ़ती जाती है। इसलिए सबसे पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस। इसका मतलब ये नहीं कि आप हार मान लें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप रिकग्नाइज करें कि ये फीलिंग्स रियल हैं और वैलिड हैं। एंग्जाइटी के ट्रिगर्स हर किसी के लिए अलग होते हैं। किसी को भीड़ में जाने से एंग्जाइटी होती है, किसी को अकेले रहने से, किसी को फ्यूचर की अनसर्टेनिटी से डर लगता है, तो किसी को पास्ट की मिस्टेक्स याद आती रहती हैं। ये ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप जानते हैं कि आपकी एंग्जाइटी किस चीज़ से ट्रिगर होती है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी होगी कि एंग्जाइटी और फियर में फ़र्क होता है। फियर एक स्पेसिफिक थ्रेट की रिस्पॉन्स होती है। जैसे अगर सामने कोई कुत्ता भौंक रहा है तो आपको डर लगना नेचुरल है। लेकिन एंग्जाइटी ज़्यादातर इमेजिन्ड या फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में होती है। जैसे क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, क्या होगा अगर लोग मुझे जज करेंगे। आप अकेले नहीं हैं। मिलियंस ऑफ लोग हर दिन एंग्जाइटी के साथ डील करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि एंग्जाइटी को मैनेज किया जा सकता है। पहला कदम है इसे समझना, इसे एक्सेप्ट करना और फिर धीरे धीरे इसके साथ काम करना सीखना। कभी कभी एंग्जाइटी इतनी तेजी से आती है कि लगता है जैसे कंट्रोल पूरी तरह से हाथ से निकल गया है। ऐसे मोमेंट्स में लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की नहीं, इमीडिएट रिलीफ की जरूरत होती है। और यहीं पर इमरजेंसी टूल्स काम आते हैं। ब्रीदिंग टेक्निक्स एंग्जाइटी मैनेजमेंट का सबसे पावरफुल टूल है। ये इसलिए काम करता है क्योंकि ब्रीदिंग एकमात्र ऐसी ऑटोमेटिक बॉडी फंक्शन है जिसे हम कॉन्शियसली कंट्रोल भी कर सकते हैं। जब आप एंग्शियस होते हैं तो आपकी ब्रीदिंग शैलो और फास्ट हो जाती है। इससे आपके शरीर को सिग्नल मिलता है कि डेंजर है और एंग्जाइटी और बढ़ जाती है। सबसे सिंपल और इफेक्टिव टेक्निक है 4-7-8 ब्रीदिंग, जिसमें आप अपनी नाक से 4 काउंट्स तक सांस लेते हैं, फिर 7 काउंट्स तक रोकते हैं और फिर मुंह से 8 काउंट्स तक सांस छोड़ते हैं। शुरुआत में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये बहुत आसान हो जाता है। इस टेक्निक को 3-4 बार रिपीट करने से आपका नर्वस सिस्टम काम डाउन होना शुरू हो जाता है। ब्रीदिंग के अलावा ग्राउंडिंग टेक्निक्स भी बहुत काम आती हैं। ग्राउंडिंग का मतलब है अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लाना। जब एंग्जाइटी अटैक होता है तो आपका दिमाग पास्ट या फ्यूचर में चला जाता है, और ग्राउंडिंग आपको वापस अभी और यहाँ मिलाती है। सबसे फेमस ग्राउंडिंग टेक्निक है 5-4-3-2-1 मेथड, जिसमें आप अपने आसपास 5 चीजें देखते हैं और उन्हें मेंटली नोट करते हैं। फिर 4 चीजें जो आप छू सकते हैं, जैसे अपनी कुर्सी, अपने कपड़े। फिर 3 साउंड्स जो आप सुन सकते हैं, शायद फैन की आवाज या बाहर की ट्रैफिक। फिर 2 स्मेल्स और आखिर में एक चीज जो आप टेस्ट कर सकते हैं। ये टेक्निक इतनी पावरफुल है क्योंकि ये आपके दिमाग को बिजी कर देती है। आपका दिमाग एंग्शियस थॉट्स और सेंसरी ऑब्जर्वेशंस दोनों पर एक साथ फोकस नहीं कर सकता। फिजिकल ग्राउंडिंग भी बहुत हेल्पफुल होती है।
अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से रखें और महसूस करें कि जमीन आपको सपोर्ट कर रही है। अपने हाथों को आपस में रगड़ें और वार्मथ को फील करें। ठंडे पानी से चेहरा धोएं। ये शार्प सेंसेशंस आपके दिमाग को जोल्ट देती हैं और एंजाइटी स्पाइरल को तोड़ती हैं। एंजाइटी का सबसे बड़ा हिस्सा हमारे थॉट्स में होता है। एक छोटी सी वरी शुरू होती है और फिर स्नोबॉल की तरह बड़ी होती चली जाती है। एक थॉट ट्रिगर करती है दूसरी थॉट को और कुछ ही मिनटों में आप वर्स्ट केस सिनेरियोज इमेजिन कर रहे होते हैं जो शायद कभी होंगे भी नहीं। जब आप एंग्शियस होते हैं तो आपका ब्रेन नेगेटिविटी बायस में चला जाता है। इसका मतलब है कि आप ऑटोमेटिकली नेगेटिव पॉसिबिलिटीज पर फोकस करने लगते हैं और पॉजिटिव या न्यूट्रल पॉसिबिलिटीज को इग्नोर कर देते हैं। आपको अपने थॉट्स को ऑब्जर्वर की तरह देखना सीखना होगा। जब कोई एंग्शियस थॉट आए तो उसे आइडेंटिफाई करें और मेंटली लेबल करें कि ये एक एंग्शियस थॉट है। इससे आप थॉट से थोड़ा डिस्टेंस बना पाते हैं। थॉट को इस तरह देखना कि मैं सोच रहा हूं कि मैं फेल हो जाऊंगा, ये बेहतर है बजाय इसके कि मैं फेल हो जाऊंगा। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को पहचानना भी बहुत ज़रूरी है। ये वो पैटर्न्स हैं जिनमें हमारा दिमाग रियलिटी को ट्विस्ट कर देता है। कैटास्ट्रोफाइजिंग एक कॉमन डिस्टॉर्शन है, जहां हम ऑटोमेटिकली वर्स्ट केस सिनेरियोज यूम कर लेते हैं। इन डिस्टॉर्शंस को चैलेंज करना एक पावरफुल टेक्निक है। जब आपको कोई नेगेटिव थॉट आए तो खुद से पूछें, क्या ये थॉट फैक्ट है या ओपिनियन? क्या इसके फेवर में कोई एविडेंस है? क्या कोई ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन हो सकती है? थॉट रिप्लेसमेंट भी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। जब कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसे एक रियलिस्टिक बैलेंस्ड थॉट से रिप्लेस करें। वरी टाइम टेक्निक भी बहुत काम आती है। अपने दिन में 15-20 मिनट फिक्स करें सिर्फ वरी करने के लिए। जब दिन में कभी भी एंग्शियस थॉट्स आएं तो मेंटली नोट करें कि मैं इसके बारे में अपने वरी टाइम में सोचूंगा। ये स्ट्रेंज लगता है लेकिन काम करता है, क्योंकि ये आपके दिमाग को स्ट्रक्चर देता है और पूरे दिन कांस्टेंट वरीइंग को रोकता है। रूमिनेशन को रोकना भी बहुत ज़रूरी है, जहां आप सेम नेगेटिव थॉट्स को बार बार रिपीट करते रहते हैं बिना किसी सोल्यूशन के। रूमिनेशन को ब्रेक करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत काम आती है। वॉक पर जाना, कुछ क्लीन करना, क्योंकि फिजिकल मूवमेंट मेंटल लूप को तोड़ने में हेल्प करती है। सुबह का समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये पूरे दिन का टोन सेट करता है। अगर आप एंग्शियस और स्ट्रेस्ड फीलिंग के साथ दिन स्टार्ट करते हैं तो पूरा दिन उसी मोड में रहने की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप काम और सेंटर्ड फीलिंग के साथ स्टार्ट करते हैं तो दिन भर की चैलेंजेस को हैंडल करना आसान हो जाता है। एक काम मॉर्निंग रूटीन की शुरुआत होती है रात से। अच्छी नींद के बिना अच्छी सुबह पॉसिबल नहीं है। रात को एक कंसिस्टेंट टाइम पर सोना और सुबह एक कंसिस्टेंट टाइम पर उठना आपके बॉडी क्लॉक को रेगुलेट करता है। जब आप उठें तो सबसे पहले फ़ोन चेक करने की बजाय कुछ माइंडफुल मोमेंट्स लें। बेड में ही बैठ जाएं, कुछ डीप ब्रेथ्स लें और अपने शरीर को फील करें। पानी पीना सुबह की सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है। रात भर में आपका शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है और 1-2 ग्लास पानी पीने से एनर्जी आती है। मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कितनी भी लाइट क्यों ना हो। सिंपल स्ट्रेचिंग, योगा की कुछ पोजेज या थोड़ी वॉकिंग भी काफ़ी है। मूवमेंट से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो नेचुरली एंजाइटी को रिड्यूस करते हैं। माइंडफुलनेस या मेडिटेशन की प्रैक्टिस सुबह के लिए परफेक्ट है। सिर्फ 5-10 मिनट की प्रैक्टिस भी बड़ा डिफरेंस ला सकती है। ब्रेकफास्ट स्किप करना एंजाइटी के लिए बहुत बैड है। जब आपका ब्लड शुगर लो होता है तो एंजाइटी सिम्टम्स वर्स हो जाते हैं। हेल्दी ब्रेकफास्ट खाना जिसमें प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हों आपको स्टेबल एनर्जी देता है। मॉर्निंग के टाइम स्क्रीन टाइम को लिमिट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही उठते हैं फ़ोन चेक करना, न्यूज़ पढ़ना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, ये सब इंस्टेंटली एंजाइटी ट्रिगर कर सकते हैं। प्लानिंग और प्रायोरिटाइजिंग भी मॉर्निंग रूटीन का हिस्सा हो सकती है। दिन की मेन टास्क्स को आइडेंटिफाई करें, सिर्फ टॉप 3 प्रायोरिटीज, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस भी पावरफुल है। 3 चीज़ें सोचें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन रेगुलरली करने से यह आपके ब्रेन को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट करता है। कंसिस्टेंसी सबसे ज़रूरी है। परफेक्ट रूटीन बनाने की कोशिश ना करें जो आप फॉलो ही ना कर पाएं। स्टार्ट स्मॉल, शायद सिर्फ 15 मिनट का रूटीन जो रियलिस्टिक हो। वर्क एंग्जाइटी बहुत कॉमन है, क्योंकि करियर हमारी आइडेंटिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी दोनों से कनेक्टेड है। डेडलाइंस, परफॉर्मेंस प्रेशर, डिफिकल्ट कॉलीग्स, जॉब इनसिक्योरिटी, ये सब फैक्टर्स एंग्जाइटी क्रिएट करते हैं। वर्क डे की शुरुआत राइट होनी चाहिए। ऑफिस पहुंचते ही इमीडिएटली ईमेल्स में जंप करने के बजाय पहले 10-15 मिनट प्लानिंग में इन्वेस्ट करें। आज के मेन टास्क्स क्या हैं, किन मीटिंग्स की प्रिपरेशन चाहिए, क्या अर्जेंट है और क्या इंपॉर्टेंट है, ये क्लैरिटी एंग्जाइटी को बहुत रिड्यूस करती है। प्रायोरिटाइजेशन एक क्रूशियल स्किल है। सब कुछ अर्जेंट नहीं हो सकता। मल्टीटास्किंग से बचें। रिसर्च दिखाती है कि मल्टीटास्किंग एक्चुअली प्रोडक्टिविटी डिक्रीज करता है और स्ट्रेस इंक्रीज करता है। एक टाइम पर एक टास्क पर फोकस करें।
ब्रेक्स लेना लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। हर 90 मिनट्स पर 10-15 मिनट का ब्रेक लेने से ब्रेन रिफ्रेश होता है। बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़रूरी है। हर ईमेल का तुरंत रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं, हर मीटिंग में हाँ कहना ज़रूरी नहीं। नो कहना सीखें रिस्पेक्टफुली। इम्पोस्टर सिंड्रोम से डील करने के लिए अपनी अचीवमेंट्स को डॉक्यूमेंट करें। एक फाइल मेंटेन करें जहां आप अपने विन्स, पॉजिटिव फीडबैक, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स नोट करते रहें। परफेक्शनिज्म को मैनेज करना भी ज़रूरी है। गुड इनफ को एक्सेप्ट करना सीखें। हर टास्क में 100% परफेक्शन पॉसिबल नहीं है। कम्युनिकेशन क्लियर और प्रोएक्टिव रखें। अगर कोई डेडलाइन रियलिस्टिक नहीं लग रही तो पहले से बताएं। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो क्लैरिफिकेशन मांगे। वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना क्रिटिकल है। वर्क आवर्स के बाद वर्क ईमेल्स चेक करना अवॉइड करें। वीकेंड को वीकेंड रहने दें। सपोर्ट सिस्टम बनाएं। ऑफिस में कुछ ट्रस्टेड कॉलीग्स हों जिनसे आप बात कर सकें। आइसोलेशन एंग्जाइटी को बढ़ाता है। फिजिकल हेल्थ को इग्नोर ना करें। डेस्क जॉब में पूरा दिन बैठना है तो हर घंटे थोड़ा मूवमेंट ज़रूरी है। हाइड्रेटेड रहें, हेल्दी स्नैक्स रखें। पर्सपेक्टिव रखें। जॉब इंपॉर्टेंट है लेकिन ये आपकी पूरी लाइफ नहीं है। बैड डे एट वर्क का मतलब बैड लाइफ नहीं। फाइनेंशियल एंग्जाइटी शायद सबसे कॉमन और सबसे इंटेंस एंग्जाइटी है। पैसा हमारी बेसिक नीड्स से कनेक्टेड है। फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर। जब फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होती तो कांस्टेंट स्ट्रेस बना रहता है। पहला स्टेप है अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को क्लियरली समझना। बहुत से लोग अपनी फाइनेंसेस को अवॉइड करते हैं क्योंकि देखने से डर लगता है, लेकिन इग्नोरेंस एंग्जाइटी को और बढ़ाता है। एक सिंपल बजट बनाएं। बेसिक लिस्ट बनाएं कि मंथली इनकम कितनी है और एक्सपेंसेस कहाँ जा रही हैं। स्मॉल एक्सपेंसेस को ट्रैक करना बहुत रिवीलिंग होता है। डेली कॉफ़ी, ऑनलाइन शॉपिंग, सब्सक्रिप्शंस जो यूज़ नहीं हो रहे, ये छोटी छोटी चीज़ें ऐड अप होती हैं। इमरजेंसी फंड बनाना प्रायोरिटी होनी चाहिए। आइडियली 3-6 महीने के एक्सपेंसेस के बराबर। शुरुआत में ये इम्पॉसिबल लग सकता है, लेकिन स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करें। हर महीने 500 या 1000 रुपीज़ भी अलग रखें। धीरे धीरे ये बिल्ड होगा। डेट एंग्जाइटी बहुत रियल है। अगर मल्टीपल डेट्स हैं तो एक प्लान बनाएं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचें। जब इनकम बढ़ती है तो एक्सपेंसेस भी ऑटोमेटिकली बढ़ा लेना नेचुरल लगता है, लेकिन थोड़ा कॉन्शियस रहें। फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करें। पर्सनल फाइनेंस के बारे में बुक्स पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें, यूट्यूब वीडियोस देखें। जितना आप समझेंगे उतना कॉन्फिडेंट फील करेंगे। इंश्योरेंस को इग्नोर ना करें। हेल्थ इंश्योरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी फाइनेंशियली डेवस्टेटिंग हो सकती है। कंपैरिजन ट्रैप से बचें। सोशल मीडिया पर सब अपनी बेस्ट लाइफ दिखाते हैं। आपको नहीं पता कि वो किस फाइनेंशियल सिचुएशन में है। फाइनेंशियल गोल्स सेट करें लेकिन रियलिस्टिक रखें। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल गोल्स एंग्जाइटी को रिड्यूस करते हैं। ऑटोमेशन यूज करें। सैलरी आते ही ऑटोमेटिकली कुछ अमाउंट सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस फाइनेंशियल एंग्जाइटी में भी काम आती है। अभी जो आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल रहें। याद रखें कि फाइनेंशियल जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, सेटबैक्स होंगे, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंटली एफर्ट लगाना। एंग्जाइटी और इंसोम्निया का रिलेशनशिप एक विशियस साइकिल है। एंग्जाइटी की वजह से नींद नहीं आती और लैक ऑफ स्लीप की वजह से एंग्जाइटी बढ़ जाती है। जब आप टायर्ड होते हैं तो इमोशनल रेगुलेशन मुश्किल हो जाता है। स्लीप हाइजीन की बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, कंसिस्टेंट स्लीप स्केड्यूल। हर रोज एक ही टाइम पर सोना और उठना, वीकेंड्स को भी। बेडरूम एनवायरनमेंट मैटर करता है। रूम डार्क, क्वाइट और कूल होना चाहिए। बेड को सिर्फ स्लीप के लिए यूज करें। बेड में फोन स्क्रॉल करना, टीवी देखना, वर्क करना, ये सब अवॉइड करें। स्क्रीन टाइम को बेड टाइम से पहले लिमिट करना बहुत ज़रूरी है। फोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स की ब्लू लाइट मेलेटोनिन प्रोडक्शन को सप्रेस करती है। इवनिंग रूटीन बनाएं जो आपके बॉडी को सिग्नल दे कि अब सोने का टाइम आ रहा है। वार्म बाथ, रीडिंग, जेंटल स्ट्रेचिंग, मेडिटेशन। कैफीन और अल्कोहल के इफेक्ट्स को समझें। कैफीन 6 से 8 घंटे तक सिस्टम में रहता है, इसलिए आफ्टरनून के बाद कैफीन अवॉइड करें। हैवी डिनर से अवॉइड करें। पेट भरा होने पर या डाइजेशन चल रहा होने पर सोना अनकंफर्टेबल होता है। एक्सरसाइज डेली रूटीन का पार्ट होनी चाहिए, लेकिन बेड टाइम के 3-4 घंटे पहले इंटेंस एक्सरसाइज अवॉइड करें। रिलैक्सेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस करें। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, गाइडेड मेडिटेशन। वरी जर्नल मेंटेन करें। अगर बेड पर लेटे लेटे थॉट्स चलते रहते हैं तो बेड टाइम से पहले उन्हें लिख लें। कॉग्निटिव टेक्निक्स भी हेल्पफुल है। क्या होगा अगर मैं नहीं सोया, ये थॉट एंग्जाइटी क्रिएट करता है। इसे चैलेंज करें। एक रात की कम नींद से कुछ नहीं होगा। स्लीप सप्लीमेंट्स के बारे में कॉशियस रहें। डॉक्टर से कंसल्ट करें पहले। याद रखें कि स्लीप प्रॉब्लम्स ओवरनाइट सॉल्व नहीं होती। कंसिस्टेंसी और पेशेंस जरूरी है। कुछ रातें अच्छी होंगी, कुछ नहीं,
लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली हेल्दी स्लीप हैबिट्स फॉलो करते हैं तो ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट होगी। माइंड और बॉडी एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड है। जो आप अपने बॉडी के साथ करते हैं वो डायरेक्टली आपकी मेंटल स्टेट को अफेक्ट करता है। मूवमेंट नेचुरल एंजाइटी रिड्यूसर है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो मूड को इंप्रूव करते हैं। लेकिन एक्सरसाइज का मतलब जिम मेंबरशिप या इंटेंस वर्कआउट्स नहीं, सिंपल वॉकिंग भी बहुत पावरफुल है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट डिफरेंट बेनिफिट्स देते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए अच्छी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। योगा और स्ट्रेचिंग फ्लेक्सिबिलिटी और माइंड बॉडी कनेक्शन को एनहांस करते हैं। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर दिन 15 मिनट मूवमेंट बेहतर है हफ्ते में एक बार 2 घंटे की इंटेंस वर्कआउट से। न्यूट्रिशन भी एंजाइटी पर ह्यूज इंपैक्ट डालता है। ब्लड शुगर स्पाइक्स और क्रैशेस एंजाइटी सिम्टम्स को मिमिक कर सकते हैं। स्टेबल ब्लड शुगर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। रेगुलर मील्स खाना इंपॉर्टेंट है। स्किपिंग मील से ब्लड शुगर ड्रॉप होता है जो एंजाइटी ट्रिगर कर सकता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स सस्टेन्ड एनर्जी देते हैं। रिफाइंड कार्ब्स और शुगर से क्विक स्पाइक मिलता है फिर क्रैश होता है। प्रोटीन हर मील में होना चाहिए। ये सेटाइटी प्रोवाइड करता है और ब्लड शुगर को स्टेबल रखता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ब्रेन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है और स्टडी शो करती हैं कि ये एंजाइटी को रिड्यूस कर सकते हैं। मैग्नीशियम एंजाइटी रिडक्शन में रोल प्ले करता है। डार्क लीफी ग्रीन्स, नट्स, सीड्स में मैग्नीशियम होता है। गट हेल्थ और मेंटल हेल्थ का कनेक्शन इमर्जिंग रिसर्च एरिया है। प्रोबायोटिक्स गट बैक्टीरिया को सपोर्ट करते हैं जो मूड रेगुलेशन में इन्वॉल्व्ड है। कैफीन के साथ माइंडफुल रहें। एक्सेस कैफीन एंजाइटी को ट्रिगर कर सकता है। अल्कोहल टेम्पररी रिलीफ देता लग सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में एंजाइटी को वर्सन करता है। हाइड्रेशन को अंडर एस्टिमेट ना करें। डिहाइड्रेशन फटीग, हेडेक्स और इरिटेबिलिटी कॉज करता है। माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिस करें, स्लोली खाएं, टेस्ट को नोटिस करें, बॉडी की हंगर और फुलनेस क्यूज को सुनें। रिस्ट्रिक्टिव डाइट्स या फूड रूल्स एंजाइटी क्रिएट कर सकते हैं। बैलेंस्ड अप्रोच बेटर है। हम एक हाइपर कनेक्टेड दुनिया में रहते हैं जहां 24 घंटे सातों दिन इंफॉर्मेशन और स्टिमुलेशन अवेलेबल है। कांस्टेंट कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये ऑलवेज ऑन मोड क्रिएट करता है। नोटिफिकेशंस हर समय बस करते रहते हैं। मैसेजेस का तुरंत रिप्लाई देने का प्रेशर होता है। सोशल मीडिया स्पेसिफिकली एंजाइटी के लिए प्रॉब्लमैटिक है। हर कोई अपनी क्यूरेटेड बेस्ट लाइफ दिखाता है और जब हम इसे देखते हैं तो अपनी पुअर रियलिटी से कंपेयर करते हैं। डूम स्क्रोलिंग एक सीरियस प्रॉब्लम है। न्यूज़ ऐप्स और सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स नेगेटिव कंटेंट को प्रायोरिटाइज करते हैं और घंटों तक बैड न्यूज़ पढ़ते रहना एंजाइटी को फीड करता है। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब टेक्नोलॉजी को कंप्लीटली अबैंडन करना नहीं है। ये अनरियलिस्टिक है, लेकिन हेल्दी बाउंड्रीज जरूर सेट की जा सकती हैं। ट्रैक करें कि आप एक्चुअली कितना टाइम स्क्रीन्स पर स्पेंड करते हैं। नोटिफिकेशन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर ऐप को नोटिफिकेशन भेजने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। डेजिग्नेटेड फोन फ्री टाइम्स क्रिएट करें। मील्स के दौरान नो फोन्स, बेड में नो फोन्स। सोशल मीडिया ऐप्स को फोन से डिलीट करना कंसिडर करें या कम से कम होम स्क्रीन से हटा दें। क्यूरेट करें अपना फीड। अकाउंट्स जो आपको एंग्शियस फील करवाते हैं उन्हें अनफॉलो करें। डू नॉट डिस्टर्ब मोड का यूज करें। स्पेसिफिक टाइम सेट करें जब फोन साइलेंट रहे। ईमेल को स्पेसिफिक टाइम्स पर चेक करें, कॉन्स्टेंटली नहीं। रियल वर्ल्ड कनेक्शंस को प्रायोरिटाइज करें। फेस टू फेस इंटरैक्शंस, फोन कॉल्स, ये डिजिटल मैसेजिंग से ज्यादा फुलफिलिंग है। हॉबीज डेवलप करें जो स्क्रीन फ्री हो। रीडिंग फिजिकल बुक्स, गार्डनिंग, कुकिंग, पेंटिंग। नेचर में टाइम स्पेंड करें। आउटडोर एक्टिविटीज नेचुरली स्क्रीन टाइम को रिप्लेस करती हैं। माइंडफुल कंजम्पशन प्रैक्टिस करें। जब आप फोन पिकअप करें, डेलिबरेटली डिसाइड करें क्यों। डिजिटल सैबथ ट्राई करें। हफ्ते में एक दिन या कुछ घंटे कंप्लीटली डिजिटल फ्री। टेक्नोलॉजी को टूल की तरह यूज करें, मास्टर की तरह नहीं। फोमो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जोमो, यानी जॉय ऑफ मिसिंग आउट। हर चीज में शामिल होने की जरूरत नहीं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि आपका ब्रेन रिजिड नहीं है, ये चेंज हो सकता है। जो थॉट पैटर्न्स और बिहेवियर्स आप रिपीटेडली करते हैं वो न्यूरल पाथवेज को स्ट्रेंथन करते हैं। एंग्जाइटी भी एक लर्न्ड पैटर्न है और जो सीखा जा सकता है वो अनलर्न भी किया जा सकता है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सीबीटी सिखाता है कि थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स इंटरकनेक्टेड हैं। थॉट्स को चेंज करके आप फीलिंग्स और बिहेवियर्स को चेंज कर सकते हैं। थॉट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना एक पावरफुल टूल है। जब एंग्जाइटी होती है तो सिचुएशन, ऑटोमेटिक थॉट्स, इमोशंस को नोट करें, फिर एविडेंस को इवैल्यूएट करें। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग सीखें। डिस्टॉर्टेड थॉट्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें रियलिस्टिक थॉट से रिप्लेस करें। एक्सपोजर थेरेपी एंग्जाइटी मैनेजमेंट का क्रूशल पार्ट है। जिन चीज़ों से हम अवॉइड करते हैं वो और स्कैरी हो जाती हैं। ग्रेजुअल एक्सपोजर से फियर रिड्यूस होता है। एक्सपोजर हायरार्की बनाएं। लीस्ट एंग्जाइटी प्रोवोकिंग से मोस्ट एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशंस की लिस्ट बनाएं और सिस्टमैटिकली इन्हें फेस करें। माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी एंग्जाइटी को रिड्यूस करने में इफेक्टिव है। मेडिटेशन रेगुलर प्रैक्टिस से ब्रेन स्ट्रक्चर में मेजरेबल चेंजेस होते हैं।
अमिगडला कम रिएक्टिव हो जाता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। बॉडी स्कैन मेडिटेशन एंग्जाइटी को ग्राउंड करने में हेल्प करती है। लविंग काइंडनेस मेडिटेशन सेल्फ कंपैशन डेवलप करने में हेल्प करता है। विजुअलाइजेशन टेक्निक्स भी ब्रेन को रिवायर कर सकती हैं। सक्सेस को विजुअलाइज करना ब्रेन के लिए इमेजिन्ड एक्सपीरियंसेस और रियल एक्सपीरियंसेस में फ़र्क बहुत कम होता है। पॉजिटिव अफर्मेशंस को एविडेंस बेस्ड बनाएं। अपनी स्ट्रेंथ्स की लिस्ट बनाएं एविडेंस के साथ। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग ब्रेन को पॉजिटिव बायस की तरफ शिफ्ट करती है। रोज 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। बिहेवियरल एक्टिवेशन डिप्रेशन और एंग्जाइटी दोनों के लिए इफेक्टिव है। जब एंग्शियस होते हैं तो टेंडेंसी होती है विड्रॉ करने की। इंस्टेड डिलिबरेटली प्लेजरेबल या मीनिंगफुल एक्टिविटीज स्केड्यूल करें। वैल्यूज क्लैरिफिकेशन करें। अपनी कोर वैल्यूज आइडेंटिफाई करें, फिर अपने एक्शंस को उन वैल्यूज के साथ अलाइन करें। सेल्फ मॉनिटरिंग आपको पैटर्न्स दिखाती है। मूड ट्रैकिंग, एंग्जाइटी ट्रिगर्स ट्रैकिंग करें। हैबिट स्टैकिंग न्यू बिहेवियर्स को एस्टैब्लिश करने में हेल्प करता है। एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ न्यू प्रैक्टिस को अटैच करें। सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करें। जब एंग्जाइटी होती है तो खुद को जज करने की बजाय काइंडनेस दिखाएं। सोशल एंग्जाइटी बहुत कॉमन है और ये बहुत आइसोलेटिंग फील होती है। पार्टीज में जाने से डर लगना, नए लोगों से मिलने पर घबराहट, पब्लिक स्पीकिंग से पैनिक, ये सब सोशल एंग्जाइटी के फॉर्म्स हैं। सबसे पहली चीज समझनी होगी कि सब अपने बारे में सोचने में बिजी हैं, आपके बारे में नहीं। स्पॉटलाइट इफेक्ट रियल है। सोशल सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर करें, लेकिन ओवर प्रिपेयर ना करें। कुछ कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स सोच लें, लेकिन पूरी स्क्रिप्ट ना बनाएं। बॉडी लैंग्वेज कॉन्शियस रखें, आई कॉन्टैक्ट बनाएं, स्माइल करें, ओपन पॉस्चर रखें। सोशल सिचुएशंस में ग्रेजुअली एक्सपोजर बढ़ाएं, स्मॉल स्टेप्स लें। परफॉर्मेंस एंग्जाइटी में प्रिपरेशन सबसे बड़ा एंग्जाइटी रिड्यूसर है। जितना ज्यादा आप प्रिपेयर्ड हैं, उतना कम एंग्शियस फील होगा। रीफ्रेम करें परफॉर्मेंस सिचुएशन को, ये थ्रेट नहीं, अपॉर्चुनिटी है। प्री परफॉर्मेंस रूटीन डेवलप करें, स्पेसिफिक वार्म अप्स, विजुअलाइजेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। मिस्टेक्स को नॉर्मलाइज करें, हर कोई मिस्टेक्स करता है। हेल्थ एंग्जाइटी या हाइपोकॉन्ड्रिया भी बढ़ती प्रॉब्लम है, स्पेशली इंटरनेट के युग में। हर छोटे सिम्टम को गूगल करना और वर्स्ट डिजीजेस पढ़ना एंग्जाइटी को स्पाइरल में ले जाता है। हेल्थ एंग्जाइटी में रीअश्योरेंस सीकिंग कॉमन बिहेवियर है, लेकिन रीअश्योरेंस टेम्पररी रिलीफ देता है, लॉन्ग टर्म में एंग्जाइटी को रीइंफोर्स करता है। इंफॉर्मेशन कंजम्पशन को लिमिट करें, सिम्टम्स गूगल ना करें। बॉडी सेंसेशंस को नॉर्मलाइज करें, शरीर में हर समय कुछ ना कुछ होता रहता है। अनसर्टेनिटी को टॉलरेट करना सीखें, कंप्लीट सर्टेनिटी अबाउट हेल्थ कभी पॉसिबल नहीं। टेस्ट एंग्जाइटी में प्रेपरेशन जरूरी है, लेकिन लास्ट मिनट क्रैमिंग एंग्जाइटी बढ़ाता है। कंसिस्टेंट स्टडी स्केड्यूल बेहतर है। डेटिंग एंग्जाइटी में याद रखें कि डेटिंग नंबर्स गेम है। हर पर्सन कंपैटिबल नहीं होगा और ये ओके है। ऑथेंटिक रहें, इंप्रेसिव दिखने की कोशिश में फेक पर्सनैलिटी प्रेजेंट करना एग्जॉस्टिंग है। ड्राइविंग एंग्जाइटी में ग्रेजुअल एक्सपोजर हेल्पफुल है, पहले फेमिलियर रूट्स फिर नए रूट्स। फ्लाइंग एंग्जाइटी में समझें कि फ्लाइंग स्टेटिस्टिकली बहुत सेफ है। डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स यूज करें। हर स्पेसिफिक एंग्जाइटी सिचुएशन के लिए सेम कोर प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। ग्रेजुअल एक्सपोजर, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, प्रैक्टिकल प्रेपरेशन और सेल्फ कंपैशन। अब सब कुछ कंसोलिडेट करने का टाइम है और एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म प्लान बनाने का। एक पर्सनलाइज्ड प्लान बनाना जरूरी है जो आपकी स्पेसिफिक नीड्स, लाइफस्टाइल और चैलेंजेस के अकॉर्डिंग हो। सेल्फ असेसमेंट करें, अपनी एंग्जाइटी को डीपली समझें। ये कब ट्रिगर होती है, किन सिचुएशंस में, फिजिकल सिम्टम्स क्या हैं। एंग्जाइटी जर्नल मेंटेन करें, कुछ हफ्तों तक पैटर्न्स इमर्ज होंगे। जो टेक्निक्स आपने सीखी हैं, उनमें से चूज करें जो आपको रेजोनेट करती हैं। सब कुछ एक साथ ट्राई करने की कोशिश ना करें। मॉर्निंग रूटीन एक पिलर होनी चाहिए, ये नॉन नेगोशिएबल है। डेली नॉन नेगोशिएबल्स आइडेंटिफाई करें, ये वो प्रैक्टिसेस हैं जो आप हर दिन करेंगे चाहे कुछ भी हो। वीकली प्रैक्टिसेस भी प्लान करें, लॉन्गर वर्कआउट सेशंस, मील प्रेप, थेरेपी सेशंस। इमरजेंसी टूल किट तैयार रखें। जब अक्यूट एंग्जाइटी एपिसोड हो तब क्या करेंगे, एडवांस में डिसाइड कर लें। सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करें, आइसोलेशन एंग्जाइटी को वर्सन करता है। प्रोफेशनल हेल्प को स्टिग्मेटाइज ना करें, थेरेपिस्ट एंग्जाइटी मैनेजमेंट में ह्यूज डिफरेंस ला सकता है। सेटबैक्स के लिए प्लान बनाएं, प्रोग्रेस लीनियर नहीं होती, बैड डेज होंगे। सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करें कंसिस्टेंटली। एंग्जाइटी के साथ आप ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, खुद को क्रिटिसाइज करके और मत बढ़ाएं। प्रोग्रेस को ट्रैक करें, मेजरमेंट मैटर्स। सेलिब्रेट प्रोग्रेस, चाहे वो कितनी भी स्मॉल क्यों ना हो। लाइफस्टाइल फैक्टर्स को इंटीग्रेट करें, स्लीप, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, ये फंडामेंटल्स हैं। वैल्यूज ड्रिवन गोल्स सेट करें, एंग्जाइटी मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वार्टरली रिव्यू करें, हर 3 महीने में अपनी प्लान को रीअसेस करें। ग्रोथ माइंडसेट कल्टीवेट करें, एंग्जाइटी मैनेजमेंट एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। प्रिवेंटिव मेजर्स भी इंक्लूड करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स सिर्फ क्राइसिस में नहीं, डेली लाइफ में यूज करें। कम्युनिटी फाइंड करें,
सपोर्ट ग्रुप्स, ऑनलाइन कम्युनिटीज। एजुकेशन कंटिन्यू रखें, एंग्जाइटी के बारे में पढ़ते रहें। ग्रैटिट्यूड और मीनिंग कल्टिवेट करें। रेगुलर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस और मीनिंगफुल एक्टिविटीज में एंगेज होना पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रखें, कुछ दिन प्लान परफेक्टली फॉलो नहीं होगा और ये ओके है। लॉन्ग टर्म विजन रखें, एंग्जाइटी मैनेजमेंट ओवरनाइट अचीवमेंट नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है, लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट से जेन्युइन ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। याद रखें कि आप अपनी एंग्जाइटी से ज्यादा बड़े हैं, ये आपका एक पार्ट है, लेकिन आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं। रिजिलियंस बिल्ड करना पॉसिबल है, हर छोटा कदम मैटर करता है। आप केपेबल हैं, आप स्ट्रांग हैं और आप डिजर्व करते हैं पीस और हैप्पीनेस को। अपनी जर्नी को ट्रस्ट करें और कंपैशन के साथ आगे बढ़ते रहें। एंग्जाइटी के साथ जीना सीखना एक प्रोसेस है जो टाइम लेता है। कुछ दिन बहुत अच्छे होंगे जब आप फील करेंगे कि आपने एंग्जाइटी को कॉन्कर कर लिया है, और कुछ दिन मुश्किल होंगे जब लगेगा कि कुछ भी काम नहीं कर रहा। दोनों ही नॉर्मल है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप हार ना माने। हर छोटी प्रैक्टिस, हर ब्रीदिंग एक्सरसाइज, हर मोमेंट जब आप नेगेटिव थॉट को चैलेंज करते हैं, हर बार जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, ये सब आपको थोड़ा और स्ट्रांग बनाते हैं। प्रोग्रेस ऑलवेज लीनियर नहीं होती, सेटबैक्स आएंगे, लेकिन वो आपकी ओवरऑल जर्नी को डिफाइन नहीं करते। अपने साथ पेशेंट रहें, काइंड रहें और याद रखें कि रिकवरी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये अप्स एंड डाउन्स के साथ आती है। जो टूल्स और टेक्निक्स आपने सीखी हैं, वो हमेशा आपके साथ हैं, आपको बस उन्हें यूज करना है। सपोर्ट सिस्टम मेंटेन रखें, लोगों से कनेक्टेड रहें, अपनी फीलिंग्स शेयर करें। आइसोलेशन में एंग्जाइटी बढ़ती है, कनेक्शन में ये रिड्यूस होती है। प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई शर्म नहीं है, एक्चुअली ये स्ट्रेंथ का साइन है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को सीरियसली ले रहे हैं। थेरेपी, मेडिकेशन, सपोर्ट ग्रुप्स, जो भी आपके लिए काम करे वो सही है। हर किसी का जर्नी अलग है, कंपैरिजन ना करें दूसरों से, अपनी पेस पर चलें, अपने मेथड्स यूज करें। जो आपके लिए काम करता है वो किसी और के लिए ना भी करे, और ये कंप्लीटली ओके है। एंग्जाइटी के साथ जीना चैलेंज है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। मिलियंस ऑफ लोग सक्सेसफुल, हैप्पी, फुलफिलिंग लाइव्स जीते हैं एंग्जाइटी के साथ। ये आपको डिफाइन नहीं करती, ये बस आपका एक एस्पेक्ट है। इससे कहीं ज्यादा है, इससे ज्यादा केपेबल है, इससे ज्यादा स्ट्रांग है। अपनी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करें, अपनी प्रोग्रेस को एक्नॉलेज करें और अपने फ्यूचर पर ट्रस्ट रखें। आप डिजर्व करते हैं पीस को, हैप्पीनेस को और एक लाइफ जो एंग्जाइटी से कंट्रोल्ड ना हो। ये जर्नी आसान नहीं है, लेकिन ये वर्थ इट है। हर दिन एक नया अपॉर्चुनिटी है थोड़ा बेटर करने का, थोड़ा ज्यादा सीखने का। स्मॉल स्टेप्स लें, कंसिस्टेंट रहें और खुद पर बिलीव रखें। आप ये कर सकते हैं, आप पहले से ही कर रहे हैं, बस इस कंटेंट को पढ़कर या सुनकर। ये फर्स्ट स्टेप है और हर जर्नी फर्स्ट स्टेप से ही शुरू होती है। आगे बढ़ते रहें, स्टंबल होने पर खुद को उठाएं और याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं इस जर्नी में। बहुत से लोग सेम स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, सेम फियर्स फेस कर रहे हैं, सेम होप रख रहे हैं बेटर फ्यूचर की। टुगेदर हम स्ट्रांग हैं, टुगेदर हम हील कर सकते हैं और टुगेदर हम एंग्जाइटी को मैनेज करना सीख सकते हैं एक हेल्दी, सस्टेनेबल तरीके से। आपकी जर्नी आपकी है, यूनिक है, वैल्यूबल है। इसे एम्ब्रेस करें, इससे सीखें और इसमें ग्रो करें। आपका बेस्ट वर्जन आपका वेट कर रहा है दूसरी तरफ। बस आगे बढ़ते रहें, एक स्टेप एट अ टाइम, एक ब्रेथ एट अ टाइम, एक डे एट अ टाइम।